हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी रीडिंग्स को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। तो आज की रीडिंग भी जनरल रीडिंग होने वाली है। आज हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए नया क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। दिस मंथ आपके लिए कुछ नया क्या होगा, ठीक है। तो टैरो से मैसेजेस लेंगे और स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को आज। देखते हैं। ओके, द हैंग्ड मैन रिवर्स्ड, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ, ओके, सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द एम्परर एंड टेन ऑफ कप्स। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, ये किसी की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़, कोई रीडिंग निकल कर आई है। किसी की लाइफ में हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन रही हो जहाँ पे पास्ट में आप बहुत ज़्यादा स्टक रहे होंगे। चीज़ें बन नहीं रही होंगी, आप मेहनत कर रहे होंगे, मेहनत का फल नहीं मिल रहा आपको, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कि शादी नहीं हो रही है, या कोई कोई स्टक सिचुएशन होती है। हर समय बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स का आना दिमाग में, या फिर ऐसा फील होना कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब कुछ बचा नहीं है लाइफ में, और अब क्या करें हम, अब क्या करें। तो थोड़ी सी स्टक वाली सिचुएशन जो होती है ना, वो किसी की लाइफ में चल रही थी, काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। कोई भी जो भी पर्सन है, तो अब जो है किस्मत उनकी पलट चुकी है और वो जो सिचुएशन उनकी है वो ख़त्म हो गई है। अब वो जो इस तरह की सिचुएशन में थे ना, पहले लटके हुए, जैसे ये पेड़ पे लटका हुआ है और उल्टा लटका हुआ है एक पैर पे वो भी, तो ऐसी जो सिचुएशन थी किसी की, ईश्वर ने उसको रहमत दिखाई है अपनी। यहाँ पे देखिए, इसके इस सिचुएशन में भी इसने ईश्वर पे विश्वास नहीं छोड़ा, तो अब ईश्वर ने इसका साथ दिया है और अब इसकी सिचुएशन जो है वो ऐसी हो गई है। मतलब ईश्वर ने इसको बिल्कुल सीधा खड़ा कर दिया है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है इसकी, ठीक है। तो ये सिचुएशन कुछ लोगों की लाइफ में थी जो पहले थी पास्ट में, कि चीज़ें बनती नहीं थी, काम नहीं बनते थे, रुकते थे बहुत ज़्यादा, करियर में सक्सेस नहीं मिल रही है, पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा, आ रहा है बट टिक नहीं रहा। तो वो सिचुएशन से जो है अब आपको मुक्ति मिल गई है, वो ख़त्म हो गई है, ओवरऑल ख़त्म हो गई है। इस सिचुएशन के पीछे ना, ये कोई यंग एज कोई पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई पास्ट पर्सन हो सकता है, या कोई ऐसा है इंसान जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता था। आई थिंक कि आपको ना इस बारे में पता भी नहीं था कि वो इंसान जो आपकी लाइफ में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनकर आया है, एक दोस्त बनकर आया है, या जो भी बनकर आया है, और वो आपकी हर एक चीज़ पे, हर एक मूवमेंट पे आपके नज़र रखे हुए हैं, और आपकी अबंडेंस को बेसिकली खाने के लिए वो इंसान हर एक बुरी चीज़ उसने की है आपकी लाइफ में, और अभी भी उसकी नज़र पूरी पैनी आपके ऊपर रखी हुई है उसने, कि ये क्या क्या कर रही है। और ये कोई मेल हो सकता है, ये कोई आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, कोई ईगोस्टिक पर्सन मुझे लग रहा है, साइकोपैथ टाइप, जिसको इतनी प्रॉब्लम है, और ये पास्ट में है। हाँ, ये पास्ट पर्सन है कोई, और इसको जो है अभी किसी तरह से ना री यूनाइट होना चाहता है आपकी लाइफ में।
किसी तरह से ये रीयूनाइट होना चाहता है आपकी लाइफ में, और किसी तरह से ये चाहता है कि जो आप अभी ग्रो अप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ नई चीज़ें बना रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उन चीज़ों में ये अपना जो है बीच में आपके साथ जुड़कर, और अपने चीज़ों को, अपनी लाइफ को, अपनी डेस्टिनी को, या फिर अपने करियर को, बिजनेस को इन्हेंस कर सके। बेसिकली आप ना सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, और इसको जो है वो ये सोच रहा है कि मैं इसको पकड़ लूँगा, और पकड़ के मैं भी जो है आराम से सीढ़ियाँ चढ़ लूँगा। मतलब बहुत मौका परस्त इंसान है, बहुत ज़्यादा अ, मतलब मौके का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला इंसान मुझे लग रहा है बेसिकली ये। जिसको हर चीज़ में, जिसने पहले भी आपकी लाइफ़ में ना हर एक मौके का फ़ायदा उठाया है, और अभी भी ये इंसान हर एक मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है आपकी लाइफ़ में। कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता, और पास्ट में इसने आपको किसी तरह से धोखा भी दिया है, और अब ये फिर किसी तरह का कोई लव ऑफ़र लेकर आपकी तरफ आ रहा है कि मैं तो बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, भूल जाओ जो कुछ भी हुआ था, और ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, या जो भी चीज़ें हुई थी तुम भूल जाओ, मैं उन सभी चीज़ों को जो है ठीक कर दूँगा, या किसी भी तरह से मतलब पॉलिशिंग कर रहा है बेसिकली। आपके साथ इतना कुछ करने के बाद ना ये पेंट करेगा चीज़ों को, और इसको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि नहीं, मैंने तो गलत किया, और मेरा जो है ऐसा मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मैंने ऐसा डिसीज़न लिया, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, चलो हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, या फिर किसी भी तरह का कि नहीं, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, या सम काइंड ऑफ थिंग। तो आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा-सा ना वाइज़ली सोचने की ज़रूरत है। थोड़ा धैर्य से काम लीजिए, जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी भी तरह से जल्दबाज़ी मत कीजिए। बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी मत कीजिए, और जितना हो सके ना ईश्वर पे विश्वास रखना अपना बंद मत कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको ऐसी बहुत गंदी सिचुएशन से बाहर निकाला है, ठीक है? और पास्ट की जो भी चीज़ें हैं, मेमोरीज़ हैं, उन सभी चीज़ों को प्लीज़ थोड़ा-सा वैनिश कीजिए। जो हो चुका है वो बदल नहीं सकता, आप उसको कभी नहीं बदल सकते। जो हो गया वो वैसा ही रहेगा अब। लेकिन अब आपकी लाइफ़ में कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, आप उनको बदल सकते हैं, सही डिसीज़न लेके, सही टाइम पे, ठीक है? तो ये जो कोई इंसान है ना, इसको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। ये पॉसिबल है कि इस इंसान ने आपको डिच किया है, छोड़ा है, तो ये किसी और के साथ भी लिंक्ड अप है। या तो ये उससे अलग हो रहा है, या हो गया है, आई डोंट नो। लेकिन एक तरह से इसने वहाँ पर भी अपना जो है सिक्का चला लिया था, तो अभी जो इसको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। तो ये हर तरह से कोशिश कर रहा है कि मैं किसी भी तरह से आपसे जुड़ूँ, आपसे बातचीत करूँ, दोस्ती बनाऊँ, एंड रिश्ते मैनेज करूँ, एनहांस करूँ, और उसके बाद जो है मैं जो है एम्परर की कुर्सी पर बैठ जाऊँगा, और मैं जो है राजा बन जाऊँगा, और इसको अपने हिसाब से चलाऊँगा। और क्योंकि आप फीमेल हो सकती हैं शायद, तो मतलब कंट्रोलिंग बेसिकली नेचर है इसका, ये कंट्रोल करना चाहता है आपको। इसको ऐसा समझ में आ रहा है कि आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो, और इसको अपने पास रखना मुझे बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, जो भी आपका डिसीज़न होता है बहुत वाइसली लीजिएगा, बहुत सोच समझ कर और ध्यान से अपना डिसीज़न लीजिए, क्योंकि मुझे तो ऐसी चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं बेसिकली, ठीक है? बट हाँ, आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन और एंट्री करने वाला है। आप बेसिकली बहुत अच्छी पोज़ीशन पे पहुँच चुके हैं, या पहुँच रहे हैं आप, ठीक है? आप ग्रो कर रहे हैं बहुत अच्छे से, और आपके लिए कोई न्यू पर्सन भी है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, ऑलरेडी एक एम्परर की पोज़ीशन पर है, और एक बहुत अच्छी जिसकी वेल्थ है, वैल्यू है, फ़ेम है, काफ़ी अच्छी पोज़ीशन है उसकी, और वो फ़ेमस भी हो सकता है काफ़ी, एंड उसको लोग जानते भी होंगे, और बहुत मेहनत से उसने अपनी ये पोजीशन जो है अपने लिए बनाई है। तो ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रहा है, और देखिए अप्रैल तक ये आ सकता है इंसान आपकी लाइफ में। और इसके साथ जुड़ने के बाद आप ज क्योंकि ये एक एम्परर है, तो ऑफ़ कोर्स ये आपको एक एम्प्रेस की पोज़ीशन दे देगा। तो अगर आप ऐसे इंसान के साथ जुड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये वाला बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। तो इसके साथ जुड़कर आप जो है पॉसिबल है कि ये बंदा आपको प्रपोज़ करेगा, आपको शादी के लिए बोल सकता है ये, क्योंकि ये फैमिली का कार्ड है। तो ये फैमिली बनाने के बारे में आपसे बात कर सकता है, ये ज़रूर आपको प्रपोज़ करेगा शादी के लिए, और आप शादी के लिए जो है आप आगे बढ़ जाएँगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुशियों को भी रिप्रेज़ेंट कर रहा है ये चीज़, और आगे जो है आपकी फ़ैमिली को ग्रो करने की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो इन शॉर्ट, अभी जो है आपकी लाइफ़ में एक और नया टर्न आने वाला है। आप अपनी लाइफ़ में
आपका फाइनेंस तो इन्हेंस हो रहा है, बट आपकी फैमिली लाइफ भी इन्हेंस हो रही है। तो आप जो है अपनी आपने अपना जो कार्मिक सर्कल है एक्चुअली वो कंप्लीट कर लिया है और अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब हुई थी वो अब ठीक हो चुकी हैं, ठीक है। प्रोसेस में आप वो चीज़ें ठीक हो चुकी हैं और आप जो है अपनी सक्सेस की सीढ़ी पे प्रोसेस हो चुके हैं। और जो नया पर्सन है वो भी ऑन द वे है, वो अभी कभी भी आपको मिल जाएगा और आप जो है उसके साथ आगे बढ़ेंगे। और जो पास्ट पर्सन है, प्लीज़ जो भी आपका डिसीज़न हो, वैसे तो आपका डिसीज़न है बट आप प्लीज़ वाइजली चूज़ कीजिएगा, क्योंकि जो इंसान आपको एक बार धोखा दे सकता है, वो स्टॉक कर रहा है आपको, देख रहा है, नज़र रख रहा है आपके ऊपर, तो मुझे नहीं लगता वो आपके लिए लॉयल हो सकता है। तो आप थोड़ा सा कंसिडर होकर सोचिए और अपने बारे में कोई अच्छा डिसीज़न लीजिए, ठीक है। तो पॉजिटिव रीडिंग आई है किसी के लिए, बेसिकली करियर भी इन्हेंस हो रहा है और आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप, आपकी शादी वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सभी भी इन्हेंस हो रही हैं। तो अभी तक जो भी रुका हुआ था काम, जो भी चीज़ें रुकी हुई थी वो सब अब ठीक हो रही हैं, ठीक है। एक बार टाइम प्रेडिक्शन में से एक कार्ड ले लेती हूँ, मैं देख लेती हूँ कि कितना जल्दी जो है व्यूवर्स मेरे जो हैं उनके लिए ये चीज़ें हो सकती हैं। मतलब कितना टाइम लग जाएगा चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज होने में, ये न्यू पर्सन को आपकी लाइफ में आने में कितना टाइम लगेगा। ओके, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, ये अनएक्सपेक्टेडली होगा, ठीक है। पॉसिबल है इस साल आप शादी कर ही लेंगे। तो ठीक है, मैं आपके करियर को इन्हेंस होने में कितना टाइम लग जाएगा मैं इसको देख लेती हूँ। स्टॉप वरिंग टू मच, ओके। तो आप बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए, बहुत ज़्यादा मत सोचिए, सब कुछ सरप्राइज़ है आपके लिए। हर एक चीज़ जो है डिवाइन टाइम पर होगी, हर एक चीज़ जो है सरप्राइजिंगली होगी आपकी लाइफ में। तो थोड़ा सा डिवाइन पर फेथ रखिए, ठीक है। और अपने फेथ को बनाए रखिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको आपकी बुरी परिस्थितियों से, बुरे समय से, बुरे वक्त से बाहर निकाल दिया है। तो अब जो हैं कुछ ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में सर्व नहीं करते थे आपको, तो वो लोग भी अब आएंगे आपके साथ अपना नाम बनाने के लिए और ये बताने के लिए कि वो आपको जानते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको समझ में आए। आपके पास दो ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो जो आपको ठीक लगता है वो आपको ध्यान से चूज़ कीजिएगा, बहुत ही वाइसली चूज़ कीजिएगा, ठीक है। मैं एंजल्स के अफर्मेशन में से ले लूँगी कोई कार्ड, दो कार्ड ले लेते हैं कि क्या अफर्म करने के लिए आपको ज़रूरत है, और एंजल्स बेसिकली आपको क्या बताना चाहते हैं कि क्या करने की आपको ज़रूरत है। अपने आप को बार बार क्या रिमाइंड करवाइए। फेथ, देखो मैंने कहा ही था आपको, आई हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड माई पाथ, ठीक है। तो आपको जो है यूनिवर्स के ऊपर फेथ है और अपने यूनिवर्स पर फेथ है, अपने आप के ऊपर फेथ है, और आपका जो रास्ता है वो बहुत क्लियर है। आपको हमेशा बस ये अफर्म करना है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। ग्रेटिट्यूड पे कीजिए और क्लेम कीजिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेम कीजिए। और फेथ रखिए, अपना फेथ को बिल्कुल भी ब्रेक मत कीजिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही आपको अट्रैक्ट अपनी ओर करता है, जो भी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, ठीक है। तो फेथ अपना जो है बनाए रखिए यूनिवर्स पे, अपने आप पे। नेक्स्ट कार्ड है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ओके। आई एम अवेकनिंग स्पिरिचुअली एंड कनेक्टिंग विद द हायर सेल्फ, ओके। तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, देख सकते हैं आप, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, आपने अपने आप को, अपनी बॉडी को, माइंड को, सोल को एक साथ अलाइन कर लिया है, कनेक्ट कर लिया है खुद को अपनी अवेकनिंग के साथ, और अपने हायर सेल्फ को बेसिकली आपने पहचान लिया, आपने अपनी वर्थ को पहचाना है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, देखिए फ्रेंड, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, मल्टीटास्किंग हो सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ों में आप एक साथ अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बस एक कार्ड और ले लूँगी। ग्रेशियसनेस, आई एम ग्रेशियस एंड काइंड माई सेल्फ एंड अदर्स, ओके। ग्रेशियस जो है आपको होना है अपने लिए, दूसरों के लिए, और बहुत ज़्यादा काइंड होने की बेसिकली नीड है आपको। आप अपने व्यवहार को मत बदलिए। फॉरगिवनेस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो जो भी हुआ उन चीज़ों को भूल जाइए और सबको माफ़ कर दीजिए। देखिए, आई रिलीज ऑल ग्रजेस एंड फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स, ओके। तो जो भी ग्रजेस आपके मन में हैं, आप प्लीज़ उनको एक साइड कर दीजिएगा थोड़े टाइम के लिए, और आप अपने बारे में सोचिए कि इन चीज़ों से आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है। जिन लोगों ने आपके साथ जो भी चीज़ें की होंगी, तो आप थोड़े टाइम के लिए उन चीज़ों को साइड में कर दीजिए और ये सोचिए कि अभी इस वक्त आप
अगर इनके साथ जुड़ेंगे तो आपके लिए क्या फ़ायदा रह सकता है, ठीक है। तो जो भी करना है बहुत सोच समझ कर धैर्य से काम लीजिएगा और सोच समझ कर डिसीज़न लीजिएगा। आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। डिवाइन पर फेथ करना बिल्कुल बंद मत कीजिए, हमेशा ग्रैटिट्यूड पे कीजिए और फेथ रखिए अपने आप पर, अपने इंट्यूशंस पर बेसिकली बिलीव कीजिए, क्योंकि जो भी ईश्वर आपको देंगे बताएंगे, जो भी सडन आपको जो भी डाउनलोड आते हैं वो बिल्कुल सही होंगे, ठीक है, वो ईश्वर की ओर से होंगे। चलिए, तो अभी कुछ मैसेजेस मैं चैनल्ड डेक में से लूँगी। ये मेरा हैंडमेड डेक है, मैंने बनाया है इसे। ये बेसिकली उन लोगों के लिए हैं मैसेजेस जो जैसे कुछ लोगों के लिए कुछ मैसेजेस बहुत ट्रिगरी होते हैं, उनको ये देखना होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो सुनना बाकी हैं, जो रह गई हैं, जो उनको समझ में नहीं आई हैं, तो वो चीज़ें इस डेक में से उनके लिए आ जाती हैं। तो आप अपने लिए जो भी मैसेज रेजोनेट हो प्लीज़ उतना ले लीजिएगा, जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये बहुत से लोगों के लिए एक साथ चैनल होती है, तो आपके लिए जितना भी होता है आप उतना ही लीजिए, ठीक है। तो शफल कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ओके, एक कार्ड आया है, वेरी सून इज़ नाउ फाइनली। ओके, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत जल्दी होने वाली थी, वेरी सून था, तो वो अब वेरी सून इज़ नाउ फाइनली, तो अब वो फाइनली होने वाली हैं। अब आपको और पेशेंस रखने की ज़रूरत नहीं है, जो होने वाला था वो बस अब होने को है, कभी भी हो सकता है। मेडिटेशन कीजिए प्लीज़, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मेडिटेशन करते रहिए। ओके, सेल्फ लव, हाइड्रेट, मेडिटेट एंड अप्रिशिएट योर बॉडी। तो पानी पीते रहिए प्लीज़, मेडिटेशन कीजिए और अपने आप को अप्रिशिएट करते रहिए। आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। ओके, अ मंथ ऑफ फाइनेंशियल असेसमेंट, रिफ्लेक्शन एंड ग्रोथ। ओके, तो इसी मंथ बहुत से लोगों को जो है ये मंथ बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देने वाला है। आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, कोई असेसमेंट मिल सकता है, फाइनेंशियल रिफ्लेक्शन, आप अपना बहुत रिफ्लेक्ट करेंगे, बेसिकली आप शाइन करेंगे इस मंथ, ग्रोथ आपकी होगी इस मंथ आपकी सभी जो टेंशन्स थी ना, जो भी आपकी लाइफ में, वो सभी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेटिंग समथिंग रियली स्पेशल वेरी सून। ओके, तो आप कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल बहुत ही जल्दी सेलिब्रेट करने वाले हैं, जो आपने सोच के रखा हुआ था कि मुझे सेलिब्रेट करना है, मैं करूँगा या करूँगी, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में हो नहीं रही थी, आप करना चाहते थे, तो वो बेसिकली अब सडन होंगी और आप उसको सेलिब्रेट करेंगे सबके साथ। नॉट ऑल इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट्स आर नॉट रिक्वेस्ट, सम आर सीसीटीवी कैमरास। ओके ओके, तो ये जो है मैसेज बेसिकली मैंने बोला ही था कि ये कोई पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, नज़र रख रहा है आप पे। तो इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको जितनी भी रिक्वेस्ट मिलती हैं वो सभी रिक्वेस्ट नहीं हैं, कुछ सीसीटीवी कैमरास भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए इन चीज़ों का, कि कुछ लोग जो हैं बेफजूल बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपके ऊपर नज़र रख के। वेरी सून, वेरी सून, वेरी सून, कुछ बहुत अच्छा वेरी सून होने वाला है। Okay, karma said a lot of new money will come into your life during the next few weeks. Okay, तो ये जो है कर्मा का मैसेज आया है कि कोई ऐसी न्यू इनकम बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में आने वाली है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो कुछ हफ्तों के ही अंदर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी किसी न्यू सोर्स से आ सकती है, ठीक है। मदर फिगर इज़ विच। ओके, किसी की मदर फिगर कुछ बनती नहीं है शायद उनकी, या कुछ अच्छे नहीं हो सकते हैं आपके लिए, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा दूर रहिए, या अपने बारे में कुछ बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। और न्यू बिगनिंग, वाओ वाओ वाओ, अ न्यू बिगनिंग, आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग आ रही है, कुछ नया आपकी लाइफ में होने वाला है। आप फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी नई जगह चेंज कर सकते हैं अपने लिए। नो वन इज़ यू एंड दैट इज़ योर पावर। ओके, हर कोई आप जैसा नहीं बन सकता, आप नहीं बन सकता, आप हैं, आप ही रहेंगे। अपनी पावर को पहचानिए, और यही आपकी पावर है कि आप इरिप्लेसेबल हैं, आपको
कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और आपके जैसा बन भी नहीं सकता। तो आप अपने आप को पहचानिए कि आप कौन है। यू आर वियरिंग एन इनविजिबल क्राउन। ओके, तो आपने कोई इनविजिबल क्राउन पहना हुआ है, कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ है आपके पास, ये आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। जिसके साथ रेजोनेट हो प्लीज़ ले लीजिएगा। हीलिंग, तो आपकी हीलिंग चल रही है या फिर हीलिंग हो चुकी है आपकी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो एक मैसेज और ले लेती हूँ मैं। वाइब अलोन अनटिल यू आर वैल्यूड। ओके, तो आपको थोड़ा अकेले रहने के लिए कहा जा रहा है बेसिकली। आप थोड़ा टाइम अकेले रहिए, बिकॉज़ आप जब अकेले होते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप वाइब्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा निकलती है बेसिकली आप में से, जिसके कारण आपके लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ होती हैं और आपके नियर अबाउट जो भी लोग होते होंगे उनके साथ भी होती है। तो आप अपनी वैल्यू को पहचानें और कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा अकेले भी रह सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, या थोड़ा सा क्वालिटी टाइम अपने साथ स्पेंड कीजिए बेसिकली, और अकेले वाइब कीजिए, सो दैट आपकी थोड़ी सी वैल्यू को लोग समझें कि आप एक्चुअली हैं क्या, ठीक है। तो ये मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं। आई होप आपको मेरी रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ईश्वर को ग्रैटिट्यूड पे करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू बोलिए उनको, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, और बस अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।